एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। और आज का जो रिएक्शन है वो कल ही मुझे देना था, लेकिन कल जब अंशु का वीडियो आया था उसके बाद मैंने भी एक वीडियोस बनाई। और जब मैं अंशु का वीडियो देखी थी वो वीडियो, उसके बाद मेरी जो हालत कल से ही मुझे बहुत ज़्यादा वो चीज़ें मतलब कि क्योंकि मैं उस चीज़ से इतना कनेक्ट कर पाई थी कि कल पूरा दिन मेरा जो आधे दिन के बाद मैंने देखा था उस वीडियो को, और उसके बाद मेरी जो हालत है मुझे भी वो हर चीज़ याद आने लगी। और मैंने, आप लोगों ने अगर वीडियोस देखा होगा तो पता होगा कि उस वीडियो में क्या था। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लेना, क्योंकि वो वीडियो मेरे लिए बहुत हैवी था। और कल का दिन भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा हैवी गया। आज भी मेरा ऑलमोस्ट दिन जो है वो उसी पे, क्योंकि वो वीडियो जब भी मेरे सामने किसी भी फॉर्म में आ रहे, क्योंकि डेफिनेटली मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ तो डेफिनेटली उन चीज़ों से भी रिलेटेड मुझे देखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा हैवी हो जाता है, क्योंकि 2-3 शॉर्ट्स भी आज मैंने उस पर डाले हैं। तो जब जब वो चीज़ें आती हैं तो मैं अंदर से हिल जाती हूँ। तो वैसे कल ही ये जो वीडियो था वो आधा शूट हो रखा था, पर स्टोरेज फुल होने की वजह से वो वीडियोस भी डिलीट हो गया। और मैं तब मुझे लगा, क्योंकि वो एक अलग फॉर्म में वीडियोस मैंने शूट किया था, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे ये जो रिएक्शन है पूरा एक ही फॉर्म में देना है। तो चलिए इस रिएक्शन को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, गिफ्ट जो है वो बवाल बन गया था। कल आंटी जी का एक वीडियो आता है जिसमें आंटी जी ने, जब दुबई से आंटी जी आई तो सबके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आई, सबके लिए गिफ्ट्स लेकर आई। दोनों बहुओं को गिफ्ट्स दिए गए और बेटों के लिए कुछ नहीं लाया गया। बेटों के लिए तो मैंने नहीं देखा है कि बेटों के लिए भी आंटी जी कुछ लेकर आई थी, सिर्फ रूम फ्रेशनर लेकर आई थी। तो दोनों बहुओं को गिफ्ट दिया गया। वहाँ पे एक बात पूजा की भी जिक्र हुई थी, जो कि पर्स वाला मैटर था कि ये जो 2 पर्स है किसका है। तो आंटी ने बोला एक पूजा को लेना होगा तो पूजा ले लेगी, और एक उन्होंने किसी टीचर का नाम लिया था कि वो सर ले लेंगे। उसके बाद मैटर ये हो गया कि आंटी जी के कमेंट सेक्शन में आंटी जी की ट्रोलिंग होने लगी। और हर एक पूरा जो कमेंट सेक्शन था वो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ों से भर गया कि मुंह बोले रिश्ते हैं, दिल से बेटी मानती तो अंशु के लिए भी कुछ लेकर आती, अंशु के लिए नहीं लेकर आई आंटी जी, आपने अच्छा नहीं किया, अंशु को बहुत बुरा लगा होगा, आंटी जी आपने ऐसा क्यों किया, आपकी बेटी अपनी है और आपने सिर्फ अंशु को यूज किया है, अंशु का सिर्फ इस तरीके से, मतलब कि कमेंट सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ अंशु के सपोर्ट में सिर्फ आंटी जी को हेट ही मिला है। अब वो हेट इतना बढ़ गया कि वो हेट चल गया पूजा के चैनल पे, और पूजा के चैनल पे जाकर भी बहुत सारे लोगों ने उनको हेट कमेंट्स किए थे। एक कमेंट्स ऐसा था जिससे पूजा बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई थी, जिसपे उन्होंने दो कमेंट्स का जिक्र किया था। एक तो उन्होंने जिक्र किया था अपनी मम्मी से रिलेटेड कि जब मेरी मम्मी दुबई जा रही थी तो पूजा ने एक वीडियो डाला था और उसने थंबनेल में बोला था कि हो सकता है तो मम्मी नहीं जाएंगी, क्योंकि जो एयरपोर्ट पे आंटी जी के पासपोर्ट के लेकर कुछ चीज़ें हो गई थी। तो उस पर कमेंट्स उनको आता है कि तुम अपनी माँ से जलती हो। तो डियर, कोई भी अपनी माँ से नहीं जलता। क्या आप अपनी माँ से जलोगे? और बच्चों को अच्छा लगता है जब पेरेंट्स ऐसी कुछ चीज़ें करते हैं, क्योंकि इनके बच्चे ऑलरेडी ऑल वेल सेटल हैं। और जब माँ बाप कुछ अपना इंजॉय करते, कुछ अच्छा करते, तो बच्चों को अच्छा ही लगेगा। तो ये तो खैर हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको अपने पेरेंट्स से जलन होगी। और पूजा ने उस पर बोला कि मेरी दुनिया का आखिरी दिन होगा जब मैं अपनी माँ से जलूंगी। मैं अपनी माँ से क्यों जलूंगी? कोई बेटी अपनी माँ से कैसे जल सकती है? उसके बाद एक कमेंट्स आया कि इसी ने जो है वो मना कर दिया होगा आंटी जी को कि कोई गिफ्ट नहीं लेके आना, वरना आंटी जी जरूर लेके आती। इसने बोला होगा क्योंकि अंशु के आने से पूजा के जो लाइफ, मतलब कि पूजा जो इकलौती बेटी थी, अंशु के आने से इसका जो हक है वो बट गया होगा। और जब इसका हक बट गया होगा तो इसने बोला होगा, इसको फील हो रहा होगा, तो इसने बोल दिया होगा अपनी माँ को कि अंशु के लिए कोई गिफ्ट नहीं लाना, अगर अंशु के लिए कोई गिफ्ट लाओगे तो मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाना। ये कितना चाइल्डिश बात थी, ये कितना, वो खुद 2 बच्चों की माँ है और उसको ये चीजें पता है। और इतने वो लोग हैं कि वो लोग किसी के लिए गिफ्ट्स लाना, और
गिफ्ट्स भी आंटी जी जो पर्स लेकर आई थे, मुझे नहीं लगता कि वो दुबई से पर्स लेकर आई थी। मुझे लग रहा था वो जब दिल्ली उतरी थी, वो सारे पर्स दिल्ली के लोकल मार्केट में जो मिलते वो सारे पर्स थे, वो दुबई के पर्स थे ही नहीं। क्योंकि मुझे जो पर्स उन लोगों ने दिखाया, चाहे वो रंजना को दिया गया, चाहे वो मनीषा को दिया गया, वो सारे पर्स मुझे लगता है कि वो आंटी जी जो है वो दिल्ली के लोकल मार्केट से लेकर आई हैं, वो दुबई के पर्स नहीं थे। तो वो दिखाया गया। उसके बाद पूजा को बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हुई इस चीज के लिए, और लास्ट में उनको ये भी बोला गया, तुम सोचो कि अंशु की माँ नहीं है, पिता नहीं है, भाई नहीं है, तुम एक बार खुद को अंशु की जगह रख कर देखो, तुम्हें कैसा लगेगा। कि मतलब कि इसी तरीके के उनको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा, जिससे वो टूट गई। डेफिनेटली आपका कोई गुनाह नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, आप उसमें दूर दूर तक इन्वॉल्व नहीं हो, और कोई भी उठ के आ रहा है और आपके ऊपर बिना जाने बिना समझे आप पे इस तरीके का एलिगेशन लगा देता है। और सोशल मीडिया पे अगर उसने देख लिया तो नहीं, अगर वो कमेंट्स देखती तो वो उस पे अगर एक ने वो कमेंट किया, उस पे क्या होता है, लाइक आएंगे, कमेंट्स आएंगे, कमेंट्स पे रिकमेंट्स आएंगे, और इसी तरीके की होते 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 वो चीजें बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है। तो पूजा ने देख लिया तो अच्छा था कि उसने थोड़ी देर बाद ही वीडियोस अपलोड कर दी, और उसकी आंखें बता रही थी, उसका फेस बता रहा था कि वो कितना कल रोई है। उसकी आंखें, उसका फेस सब जाहिर कर रहा था कि उसको इस कमेंट से कितना ज्यादा हर्ट हुआ है। तो कोई भी इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी वीडियोस प्लीज ना, कुछ किसी के लिए भी प्लीज इतना हेट कमेंट्स ना दे। और अंशु को फिर आंटी जी का भी एक क्लैरिफिकेशन, शाम को एक वीडियो आता है जिसमें आंटी जी भी बताती है कि अंशु की मम्मी से उनका क्या रिश्ता है। और वो जैसे कि एक फ्रेंड होती है, तो अंशु की मम्मी जो है वो सचिन की मम्मी की फ्रेंड थी। अब फ्रेंड थी तो उनका बस वही कनेक्शन था। अंशु ने कल के वीडियो में बताया है कि उनके जो रिलेटिव्स थे उनके साथ कैसा कैसा सुलूक हुआ है। एक वीडियो मैं सेपरेट अंशु के लिए बनाऊंगी, पर अभी मैं इस टॉपिक पे ही रहती हूँ। फिर आंटी जी ने मजबूरन थोड़ी ही देर बाद आंटी जी ने एक वीडियो शूट किया, और वीडियो शूट करके उसमें दिखाया कि हाँ, अंशु के लिए भी गिफ्ट्स थे। उन्होंने 2 परफ्यूम दिखाए थे, और जिसमें हो सकता है कि वो देखो, क्योंकि कुछ चीजें जो है वो आ जाती हैं जब आपके सर पे। और आंटी जी ने भी एक नाराजगी दिखाई थी कि अगर मेरी पूजा होती तो क्या पूजा चल जाती। जब अंशु आई और उसको पता था कि मैं कल ही आ रही हूँ, तो अंशु शाम को ही चली गई। अगर मेरी पूजा होती तो मुझसे मिल के जाती। तो ऐसे तो मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन आंटी जी समझदार है, उनको समझ में आता है चीजें। लेकिन आप लोग, आंटी जी ने जो बातें बोली, मुझे भी उन चीजों से लगता है कि हाँ, आप लोगों को समझने की जरूरत है। अगर आज अंशु का चैनल इतना ग्रो हुआ है, अगर अंशु का चैनल जो है इतना ग्रो हुआ, अगर आप लोग जानते हो अंशु को, तो सिर्फ और सिर्फ सचिन और उनकी फैमिली के वजह से ही जानते हो। अदरवाइज आप किसी, अगर अंशु चाहे तो वो अकेले अगर चैनल चलाना चाहती तो वो नहीं चला सकती। वो चाहे कितना भी चीख चीख के अपनी स्टोरी बता देती, वो चैनल इतना जल्दी ग्रो नहीं होता। इस चीज को आप लोग को समझना पड़ेगा, और ये रियलिटी है। ये मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि देखो, अंशु का जो दर्द है वो उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से फील कर सकती हूँ, और मैंने भी ये चीजें की है। लेकिन चैनल, आप जब तक YouTube आपको सर्च में नहीं डालेगा, आप चाहे कितना भी हाथ पैर मार लो, आप YouTube पे ग्रो नहीं करोगे। और ग्रो करने का जो, अगर YouTube आपके वीडियो रेकमेंड करता है, लोग आपके वीडियोस को देखते हैं, आपके वीडियोस को पसंद करते हैं, तब जाके आप एक अच्छे यूट्यूबर बनते हो। ऐसे ही कोई भी यूट्यूबर नहीं बन जाता। लेकिन कहीं ना कहीं सचिन और मनीषा की ही देन है, उनकी फैमिली की ही देन है कि आज अंशु जो है वो यूट्यूब पे है, और हम लोग अंशु को जानते हैं। वरना अंशु कौन थी, हम लोग में से किसी को कुछ नहीं पता। उसके बाद बात करते हैं कि हाँ, आंटी जी उसके लिए भी गिफ्ट्स लेकर आई थी। और सबसे बड़ी बात, अंशु को गिफ्ट से भी सबसे बड़ी जो चीज है, अंशु को उसका मायका मिला। वरना उसका जो मायका है वो नहीं था उसका मायका। और आंटी जी को देखा गया है, चाहे वो अंशु की शादी हो, उन्होंने अंशु का बाकायदा कन्यादान भी किया है।
तो आप लोग ऐसे कैसे बोल सकते हो। और आंटी जी ने जो बातें बोली है, सॉरी पहले गिफ्ट्स की बात कर लेते हो। तो आंटी जी अंशु के लिए गिफ्ट्स लेकर आई थी, उन्होंने दिखाया था। पहले उन्होंने पर्स नहीं दिखाया था, लेकिन हो सकता है कि ऑडियंस के कहने पे ही सही, पर वो कुछ तो लेकर आई थी अंशु के लिए। चाहे वो एक घड़ी थी, शुभम जी के लिए एक परफ्यूम था, वही उतना उसके लिए काफी था। लेकिन लोगों ने यहाँ तिल का तार कर दिया, तो फिर आंटी जी ने पर्स भी उसमें ऐड ऑन की, क्योंकि पहली बार में आंटी जी ने पर्स ऐड ऑन नहीं किया था। ड्रेसेस जो थी वो अंशु क्योंकि पतली दुबली है, तो उन्होंने बोला कि अंशु को ड्रेसेस फिट नहीं आएंगी। अदरवाइज उनके घर में जितने भी लोग हैं सारे तो पतले दुबले ही हैं, चाहे वो मनीषा हो चाहे वो रंजना हो। और आंटी जी ने ये भी बोला कि उन लोगों को भी ड्रेसेस जो है वो फिट नहीं आ रही है। तो अंशु को ड्रेसेस नहीं चाहिए, अंशु को गिफ्ट्स नहीं चाहिए, अंशु को चाहिए सिर्फ प्यार। और उस लड़की को जितना मैंने समझा है, उसको आप प्यार से ही जीत सकते हो। उसको किसी भी चीज का लालच या लोभ नहीं है। वो प्यार की भूखी हो, उसको सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए। तो और आंटी जी ने चॉकलेट्स भी दिए, जिसमें आज के वीडियोस में ये भी लोगों ने बोला कि उसको इतना चॉकलेट्स दिया, उसको इतना, अरे कितना भी दिया, क्या लेना देना है। वो कौन सा दिन भर बैठ के चॉकलेट ही खा रही है, या फिर उसको उतने पैसे सबके पास है, अगर चॉकलेट्स खाने हो तो मार्केट से ले आएंगे। उन्होंने अगर एक भी दिया तो उनका दिल तो देख लो। पर लोगों को सिर्फ और सिर्फ इनकी फैमिली में नेगेटिविटी ही ढूंढनी, इनकी फैमिली की पॉजिटिविटी शायद इन लोगों को नहीं देखती। अंशु को बाकायदा अपने घर में लेकर आए, उसकी शादी की, उसका हर एक फंक्शन किया, उसको उसके परिवार की याद नहीं आने दी। अंशु ने कल के वीडियोस में बताया था कि उनकी फैमिली से उन्होंने एक भी पर्सन को नहीं इनवाइट किया था। उन्होंने बोला कि क्यों मैं इनवाइट करूं, ऐसे परिवार को, ऐसे रिश्तेदारों को मैं क्यों पूछूं जिन्होंने मेरे साथ ऐसा ऐसा सुलूक किया। तो जो भी है, सचिन की मम्मी को वो मम्मी बोलती है, सचिन के पापा को वो पापा बोलती है, प्रिंस और सचिन को भाई बहन भैया बोलते हैं, पूजा को दीदी बोलती है। तो उसको एक भरा पूरा एक परिवार उसका भगवान ने छीना, तो उसको पूरा का पूरा परिवार दिया गया है। और ये जो आदमी बोलता है ना, खून से दिल के रिश्ते बड़े होते, नहीं, दिल के रिश्तों में दोनों तरफ से एफर्ट्स डालनी पड़ेगी, जो आंटी जी ने बोली है। और आप लोग इस तरीके से नेगेटिव कमेंट्स कर करके क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, आप किसी के लिए इतना पॉजिटिव हो जाते हो। जैसे अभी मैं देख रही हूँ, चाहे वो प्रिंस रंजना की ही वीडियो देख लो, अरे वो अब छोटी छोटी बातों को इग्नोर भी किया जाता है, लेकिन नहीं। यहाँ पे मैंने बहुत सारे कमेंट्स ऐसे देखे, रंजना तुम मनीषा से बात मत करना। फिर मनीषा को भी बोला जा रहा है, मनीषा दीदी आप ना रंजना से झुक के मत रहना, रंजना से बात मत करना, ये आपको इनडायरेक्टली टारगेट करती है। तो कहीं ना कहीं अगर 100 इंसान एक बात बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में क्लिक होती है। तो प्लीज अंशु को एक परिवार मिला है, और उसको इस परिवार में रहने दो, इस परिवार की बेटी बन के रहने दो। और इनकी गलतियों को नज़रअंदाज करके इनकी जो अच्छाइयाँ हैं उसके लिए तो अप्रिशिएट करना चाहिए ना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम क्षण भर के मुंह में आके किसी को कुछ भी बोल देते हैं। अगर इस तरीके की चीजें हुई, अब बार बार आप ही बताओ, आप लोगों ने जाके पूजा को टारगेट कर